अक्सर हम केले के छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन अगर आपके घर पे प्लांट्स हैं तो ये चीज़ आपके बहुत काम की है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से आप केले के छिलके की खाद अपने प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और रिजल्ट्स इसके बहुत ही अच्छे आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम केले की खाद का फर्टिलाइज़र बनाएंगे। तो केले की खाद का फर्टिलाइज़र बनाने के वैसे 3 तरीके हैं। हम 3 तरीकों से इसे बना सकते हैं। पहला है जो मैं इस वीडियो में आपको बनाकर दिखाऊंगी, ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है। दूसरा, आप इसको केले के छिलकों को सुखाकर, और जब ये सूखने के ऊपर थोड़े काले रंग के हो जाते हैं, और उसको आप अपने मिक्सर में पीस कर और उसका पाउडर बना के और फिर उसे एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप सीधा इसको छोटे छोटे पीसेस में काट कर अपने जो गमले हैं उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हो, मिट्टी में दबा सकते हो, क्योंकि जब भी खाद बनती है तो किसी भी चीज़ की कंप्लीट डिकम्पोज होने पे बनती है। अब ये जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, इसमें बेसिकली हमारा मतलब होता है कि हम केले का जो ये पल्प होता है इसको हम अलग से पानी के अंदर डिज़ोल्व कर सकें। तो ये जो है भीगने के ऊपर, जब केला 8 से 10 घंटे तक ये इसके जो पीसेस हैं ये पानी के अंदर रहते हैं, तो ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है, इसका पल्प अलग हो जाता है और पानी के कलर में चेंज आ जाता है, और उसे हम अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, करने को कर सकते हैं, लेकिन उसका फिर हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो हमें एक्सेस में नहीं चाहिए होती, वो हमें उतनी चाहिए होती है जितनी की हमें ज़रूरत होती है। अगर एक्सेस में कोई भी चीज़ हमें या हमारे प्लांट्स को मिलती है तो वो नुकसानदायक होती है। केले में पोटेशियम होता है और भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट पोटेशियम रिच होता है केला। और जो NPK फर्टिलाइज़र है जिसमें नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है, ये तीनों चीज़ें हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं। वैसे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। तो NPK जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट कॉमन चाहिए होते हैं प्लांट्स को, जिनकी उसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस फर्टिलाइज़र को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सब्जियों में, या फिर जो पत्तीदार पौधे हैं आप उनमें भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके आप अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो अभी हम इस केले के फर्टिलाइज़र को, लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाएंगे। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है केले के छिलकों की। तो केले का जो छिलके वाला पार्ट होता है उसमें से आप जो डंठल वाला पार्ट होता है केले का, ये वाला, ये आप हटा दीजिए, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और बाकी का जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम कट कर लेंगे। तो इसके लिए आप चाहें उतने पीसेस ले सकते हैं, अपना जो कितने बड़े कंटेनर में आप ले रहे हैं इन्हें, मतलब कितने बड़े कंटेनर में आप पानी डालने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। केले का ये वाला पार्ट आपको नहीं लेना है। तो इस तरह का अगर कोई भी पार्ट आपके केले में नीचे की तरफ बच गया है तो वो आप हटा सकते हैं। जैसे कि देखिए इस वाले में बचा हुआ है, तो इसे आप हटा दीजिए और इसके बिना आप इसे इस्तेमाल कीजिए। आप किसी भी तरह का कंटेनर ले सकते हैं, चाहे तो आप स्टील का भी ले सकते हैं, कांच का भी ले सकते हैं, या फिर आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, और उसके अंदर आप पानी डालकर और इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के आप छोटे छोटे पीसेस काट दीजिए। काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने ऐसा देखा है कि वो सीधा जो केले का छिलका होता है उसको पूरा का पूरा इसके अंदर डाल देते हैं। तो अगर आप ऐसे डालते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम इसे पीसेस में काट काट कर डालते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर होती है। सो इस कंटेनर के हिसाब से मैं सभी केलों को इसके अंदर काट काट कर डाल दूंगी, सभी छिलकों को। सो मैंने अभी सभी के सभी जो छिलके थे, करीब 7 छिलके मैंने इसके अंदर काट दिए हैं, और अब मैं इसके अंदर वाटर मिक्स करूँगी। सो केले में फाइबर भी प्रेजेंट होता है और भी सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जैसे ये इंसानों की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वैसे ही केला
प्लांट्स की हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। सो आप इसे एक बार ज़रूर अपने प्लांट्स में ट्राई करके देखना। अगर आपके प्लांट में इस तरह की समस्याएं हैं कि जैसे सब्जी जो है टमाटर आपके पौधों पर आ रहा है लेकिन छोटे छोटे होकर और अपने आप गिर जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी ये फर्टिलाइज़र आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। तो इसे आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसे हमें अब जो है एयर टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे नॉर्मल इसके ऊपर कोई भी लिड या ढक्कन रख सकते हैं या फिर और भी कोई छोटा बर्तन इसके ऊपर ढक कर रख सकते हैं ताकि इसमें कोई भी इंसेक्ट वगैरह जैसे मच्छर मक्खी वो सब ना गिरें। और इसे आप 8 से 10 घंटे के लिए रख दीजिए, वो इसके लिए इनफ है। अगर आप चाहें तो इसे 20 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 8 से 10 घंटे में हमारा काम हो जाता है। तो 8 से 10 घंटे के बाद इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है और फिर हमें इसको छान कर इस्तेमाल करना है हमारे प्लांट्स में। बाकी का जो इसका रिमेनिंग पार्ट बच जाता है छानने के बाद, जो ये केले के छिलके हैं ये छलनी में बच जाते हैं, तो इन्हें आप अपने वर्मी कंपोस्ट के डब्बे में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जो है आप कंपोस्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खाद बन जाती है, फिर 1 से 2 महीने में जब इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा तब इसकी खाद बन जाएगी। सो ये बहुत ही लाभकारी होता है हमारे प्लांट्स के लिए। ज़्यादातर जो हमारे फूलों वाले पौधे होते हैं जो एक बार फूल निकालते हैं या उसके बाद जैसे फूल का साइज़ है वो छोटा हो जाता है, स्टार्टिंग में बड़ा साइज़ होता है फ्लावर का, उसके बाद साइज़ छोटा हो जाता है, तो उस प्रॉब्लम में भी ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। सो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।